हाय फ्रेंड्स, 69,000 शिक्षक भर्ती में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और 37,339 पद जो बच गए थे 31,661 पदों को भरने के बाद अब 37,339 पदों को भरने की बारी आ गई है और गवर्नमेंट इनको भरने के लिए कार्य योजना बना चुकी है। क्या कार्य योजना है, इसके बारे में बात करेंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले बात करते हैं 51,000 पदों को भरने के बारे में, क्योंकि 51,112 नए पद हैं और इन पदों में गवर्नमेंट क्या करने जा रही है कि गवर्नमेंट 51,112 पदों में एकेडमिक मेरिट जो होगी उस एकेडमिक मेरिट को गवर्नमेंट ख़त्म करने वाली है। तो जब एकेडमिक ख़त्म हो जाएगा तो उसके बाद यूपी टेट के अंक जुड़ेंगे चौथाई। इसलिए गवर्नमेंट ने एक काम किया है कि यूपी टेट को आजीवन कर दिया है। जैसे सी टेट को आजीवन कर दिया गया है, यूपी टेट भी आजीवन हो गया है। आजीवन से क्या तात्पर्य है, क्योंकि अभ्यर्थियों के नंबर जब सुपर टेट में जुड़ेंगे, परीक्षा में जुड़ेंगे, तो जितने भी सभी अभ्यर्थी हैं अपने अधिकतम अंक लाने के लिए बार बार टेट देंगे। तो इसलिए गवर्नमेंट को इनकम में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। गवर्नमेंट को जो फॉर्म भरे जाते हैं उससे जो जुड़ा हुआ रेवेन्यू है, जो राजस्व प्राप्त होता है, उसमें गवर्नमेंट को कोई कमी नहीं आने वाली है। तो ये एक बड़ी बात है कि गवर्नमेंट इन पदों पर जो नए पद आएंगे 51,112, गवर्नमेंट उन पदों में टेट के चौथाई नंबर जोड़ेगी। क्यों? इसी आधार पर गवर्नमेंट ने जो टेट की परीक्षा है उसको आजीवन कर दिया है। इसी तरह सी टेट भी आपको आजीवन ही मिलेगा। इसके बाद एक दूसरी खबर जो आ रही है, उत्तर प्रदेश में लेखपालों की बम्पर भर्ती जो निकलने वाली है, इसके बारे में। एक यूपी में एसआई की पोस्ट भी आएंगी, वो आएंगी 9,554 पोस्ट। तो 9,554 पोस्ट आपकी यूपी दरोगा की आने वाली हैं, जिसमें अग्निशमन के भी दरोगा होते हैं, पीएसी के प्लाटून कमांडर के भी होते हैं, और उत्तर प्रदेश जो सिविल दरोगा होते हैं वो उनकी संख्या भी होती है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात 37,339 पदों पर, तो ये जो पद हैं गवर्नमेंट इनको रूपरेखा पूरी तरह से बना चुकी है। गवर्नमेंट इन पदों को कब कंप्लीट करेगी, ये गवर्नमेंट बता चुकी है कि दिवाली के बाद, ऑर्डर आने के तुरंत बाद 1 हफ्ते के अंदर अंदर सभी को नियुक्ति पत्र दे दिया जाएगा। गवर्नमेंट जो ये कहना चाहती थी कि हम 1 हफ्ते में नियुक्ति पत्र दे देंगे, वो इसी संदर्भ में कहना चाहती थी गवर्नमेंट, क्योंकि गवर्नमेंट 1 हफ्ते का मतलब यह है ऑर्डर आने के 1 हफ्ते के अंदर अंदर, ना कि जिस दिन आदेश दिया था उस दिन के अंदर अंदर। क्योंकि कुछ अभ्यर्थी कमेंट करके पूछ रहे थे कि सर गवर्नमेंट 1 हफ्ते में नियुक्ति पत्र कैसे दे देगी बिना कोर्ट के आदेश के। तो ये बात सही है कि गवर्नमेंट बिना कोर्ट के आदेश के नियुक्ति पत्र नहीं देने वाली। इसलिए गवर्नमेंट क्या करने वाली है, जैसे ही कोर्ट का आदेश आता है दीपावली की छुट्टियों के बाद, उसके तुरंत 1 हफ्ते के अंदर अंदर गवर्नमेंट सबको नियुक्ति पत्र दे देगी लिस्ट लगाकर। तो इसमें कोई संशोधन वाली बात नहीं है। दूसरा, जो भर्ती को लेकर मुद्दे हैं उन पर केस लगातार चलते रहेंगे, पर गवर्नमेंट इस भर्ती प्रक्रिया को पूरा करने के बाद नई शिक्षक भर्ती निकालेगी। तो ये है। उधर टीजीटी पीजीटी में टीजीटी जीव विज्ञान की जगह भी जोड़ दी गई हैं और कंप्यूटर की भी आने वाली है। कंप्यूटर के पद भी उसमें जुड़ेंगे और जब मिलकर आएंगे चीज़ें। कुछ अभ्यर्थी, जो हमारा जो चैनल है ये 22,000 सीटों को जुड़वाने के लिए सपोर्ट करता है और कम गुणांक वाले अभ्यर्थियों का एक चैनल है, एक प्लेटफॉर्म है। तो जो कम गुणांक वाले अभ्यर्थी हैं उनकी आवाज़ को उठाने के लिए आपको पता था कि चैनल के माध्यम से एआई भी दाखिल की गई थी और सीटों को जुड़वाने के लिए भी अपना केस चल रहा था, उसमें भी हम शामिल हैं। तो अभ्यर्थी ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ें 69,000 शिक्षक भर्ती में। ज़्यादा से कम गुणांक वाले अभ्यर्थी ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि उनकी बात को हमें और बल मिले। और हमें आपसे ना ही कोई धन चाहिए ना कुछ भी, केवल आप हमारी बातें सुनते हैं, चैनल को सपोर्ट करते हैं, यही काफ़ी है। कुछ अभ्यर्थी कह रहे थे हम पैसा देने को तैयार है, हमें किसी का कोई रुपया नहीं चाहिए, केवल आपको अपना अधिकार मिल जाए, हमारे लिए वही काफ़ी है। क्योंकि YouTube एक सोर्स ऑफ इनकम भी है, तो हमें वहाँ से, वो हमारी सोर्स ऑफ इनकम है। हमें उन अभ्यर्थियों से कुछ नहीं चाहिए जिनके लिए हम आवाज़ उठाते हैं। हमने चैनल बनाया ही उन अभ्यर्थियों के लिए है जिनकी नियुक्ति नहीं हो पाई है, उनकी नियुक्ति हो जाए, चाहे वो सीटों को जुड़कर हो, चाहे सीटों को बिना जुड़े हो। लेकिन मैं उन अभ्यर्थियों की आवाज़ उठाई थी मैंने, जो बैकलॉग की सीट रह गई थी 5,000 एससी वालों की। तो जो एसटी की सीट रह गई थी, एससी एसटी की सीट 68,500 वाली भर्ती में,
5,000 सीटें खाली रह गई थी, वो गवर्नमेंट ने बचा ली, पर वो सीटें जोड़ी नहीं। तो मेरा गवर्नमेंट से आग्रह है कि जो 6,000 लगभग 6,133 6,000 है, मैं बता दूं 6,000 कैसे हैं। 5,000 तो 68,500 की भर्ती में बच गई और 1,133 पोस्ट इस बार बच गई, तो लगभग 6,133 पोस्ट और 6,133 पोस्ट हैं टोटल। तो गवर्नमेंट इन 6,133 पोस्टों को 69,000 शिक्षक भर्ती में जोड़े और एससी छात्रों को, इसमें बैकलॉग की सीट है तो कोई और इन्हें भर नहीं सकता सिवाय एससी के। एसटी की आपने सारे अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दे दिया, तो जो एससी के बच्चे हैं उनको इन रिक्तियों पर आप उनको नियुक्ति दीजिए, एससी वाले छात्रों को। तो ये बड़ी अति कृपा होगी इस चीज़ को। और फ्रेंड्स, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा उन लोगों को शेयर करा करिए जो शासन में बैठे हैं, जो मेरी बात को सुन पाएँ, क्योंकि आने वाले चुनावों में, क्योंकि बिहार में भी चुनाव हुआ है, वहाँ रोजगार का मुद्दा सबसे ऊपर रहा। तो उत्तर प्रदेश में भी यही बात है कि आप बताइए, जिस प्रदेश में 68% शिक्षकों के पद रिक्त हों, वहाँ शिक्षा व्यवस्था अच्छी कैसे हो सकती है। उत्तर प्रदेश में लगभग 2.25 लाख शिक्षकों के पद खाली हैं, तो इनको गवर्नमेंट को भरना चाहिए। सफल अभ्यर्थी मिल रहे हैं 1,40,060। गवर्नमेंट फिर भी नई शिक्षक भर्ती निकाल रही है, अच्छी बात है, लेकिन जो पुराने अभ्यर्थी मिल रहे हैं आप उनको भी तो नियुक्ति पत्र दे सकते हैं। 60-65 पर इतनी भारी संख्या में गवर्नमेंट यदि इन पदों को भरना चाहती तो इन पर कोई केस या कोई लेट लतीफ़ी होती ही ना। गवर्नमेंट ने 2 साल निकाल दी, इतने में तो गवर्नमेंट 2 शिक्षक भर्ती पूरा करा लेती। तो फ्रेंड्स, सबसे इम्पोर्टेंट यही है कि आप बात को अधिक से अधिक समझने का कष्ट किया करें। और 51,112 जो शिक्षकों के पद हैं, इसमें सबसे बड़ी बात यही है कि इसमें वो सीटें नहीं जुड़ने वाली हैं जो अन्य जूनियर वाली भर्ती की, मतलब मेरे कहने का सेंस है कि जो बैकलॉग की सीट है, जो गवर्नमेंट इनसे बचाना चाह रही है, वो पद इसमें नहीं जुड़ने वाले हैं। मतलब गवर्नमेंट उन पदों पर अभी नियुक्ति दे, बजाय उन सीटों को बचा के ले जाने के, गवर्नमेंट उन पदों पर अभी नियुक्ति दे। 51,112 सीटों में उन पदों को ना जोड़े, क्योंकि ये एक फ्रेश भर्ती होगी, इनका उनसे कोई लेना देना नहीं है। क्योंकि 1,37,000 पद भरने थे गवर्नमेंट को आनंद कुमार बनाम उत्तर प्रदेश सरकार में, तो सरकार इसी के अनुरूप भर्ती को पूरा करे। इसमें से क्योंकि शिक्षा मित्रों की जगह है, तो शिक्षा मित्रों की जगहों को गवर्नमेंट बचा नहीं सकती। गवर्नमेंट को अधिकार नहीं है उन सीटों को बचाने का, क्योंकि 2 भर्तियों में आपने उनको मौका दिया है, आपने उनको भरांक दिया। या तो आप तीसरी भर्ती में उनको भरांक दीजिए तब उस अनुरूप, लेकिन उसमें भी अनुरूप में जब आपने भर्ती दे दी, किसी शिक्षा मित्र का भारांक कम है, तो वो नई भर्ती क्यों देखे, वो अपनी इसी भर्ती में अपना नंबर ना ले। तो इस आधार पर भी ये सीटें इसी भर्ती में जुड़नी चाहिए, ना कि नेक्स्ट भर्ती में। तो फ्रेंड, यदि वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।